देखिए, ये एक संकटकालीन परिस्थिति है। इस समय पूरी दुनिया में कोरोना का प्रकोप है। खासकर मुंबई और हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में तो भयंकर तरीके से कोरोना की मार पड़ी हुई है। और ऐसे में जैसे सभी धर्म के लोगों ने सभी त्योहारों को एक लो की लेवल पे मनाया गया या लोगों ने थोड़ा सा विड्रॉ किया, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने 3-4 दिन पहले ही घोषणा की सार्वजनिक रूप से कि इस बार जुहू बीच पे हम छठ नहीं मनाएंगे, क्योंकि जुहू बीच पे पिछले 25 वर्षों से हम लगातार मनाते आ रहे हैं। और आपने देखा होगा, पूरे देश ने देखा है कि वहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं। एक अजीब तरह का उत्साह होता है। और उस उत्साह में जब कोरोना का एक संक्रमण चल रहा हो और पूरे शहर में कोरोना कंट्रोल में नहीं आ रहा हो, तब उस उत्साह की वजह से कहीं कोरोना और न बढ़ जाए और मुंबई के लोगों के ऊपर एक नई आफत ना आ जाए, इसके लिए मैंने विड्रॉ किया। और हम लोग अपने घरों में, छतों पे या फिर जहां मौका मिले वहां मनाने के लिए मैंने अपील की है। सार्वजनिक रूप से छठ का आयोजन इस बार न हो, ये सबके हित में। सर, लेकिन बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से सरकार ने सार्वजनिक तौर से आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बना के दिए गणपति विसर्जन के दौरान, वहीं डांडिया में भी कई तरह की सुविधाएं दी गई थी, तो छठ पूजा में नहीं दे रही है, इसलिए ये अधर्मी सरकार है। क्या आप इससे मतलब सरकार कर सकती थी। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सरकार को गाइडलाइन जारी करने में सिर्फ जब 2 दिन रह गए थे तब उन्होंने गाइडलाइन जारी की। गाइडलाइन उनको 15-20 दिन पहले जारी करना चाहिए था। इसका मतलब जो लोग इस समय सरकार में हैं, खासतौर जो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, खासकर शिवसेना के जो लोग, वो कहीं ना कहीं छठ पूजा को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं या रिकॉग्नाइज नहीं करना चाह रहे हैं। उनको शायद पता नहीं है कि महाराष्ट्र का जो एक फेस्टिवल ऑफ कैलेंडर है, और उस कैलेंडर में आप देखेंगे कि उसमें तमाम धर्म, तमाम त्योहारों के साथ साथ छठ पूजा का विशेष उल्लेख है। और इससे पहले की सरकारें छठ शुरू होने के 10-15 दिन पहले से ही वो हम लोगों के पास मैसेज भेजते थे, उनका गाइडलाइन जारी होता था। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, कोरोना है, छठ सार्वजनिक रूप से आयोजित नहीं होना चाहिए, इस बात को स्वीकार करते रहे कि सरकार। शिवसेना का ये बहुत ही बेवकूफी भरा अभियान है। कराची स्वीट्स हो या मेनलैंड चाइना हो या चाइना गेट हो या ऐसे तमाम चाइनीज रेस्टोरेंट है, मुंबई क्या पूरे हिंदुस्तान में जो चाइनीज रेस्टोरेंट है उनका चाइना से कोई लेना देना नहीं है। सब हिंदुस्तानी चलाते हैं, हिंदुस्तानी मसाला, हिंदुस्तानी खाना। बिल्कुल उसी तरीके से बांद्रा का जो कराची स्वीट्स है उसका भी कराची से या पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। वो एक हिंदुस्तानी की दुकान और 70 साल पुरानी दुकान है। अब उस दुकान का नाम बदलने के लिए जिस प्रकार से शिवसेना के लोग गुंडागर्दी करने पर उतारू हैं, उसकी मैं निंदा करता हूं। और मुख्यमंत्री से मैं गुजारिश करूंगा कि आप चुपचाप तमाशा मत देखिए और इस प्रकार से आपके कार्यकर्ता, आपके गुंडे अगर किसी को डराते हैं, धमकाते हैं, तो उसको रोकने का काम करिए, क्योंकि आप सरकार में बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं और सरकार में जो लोग बैठे होते हैं उनकी तरफ लोग बहुत ध्यान से अपनी सुरक्षा के लिए देखते हैं।